हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लेक्चर सीरीज़ में बात करेंगे एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में या एक्यूट रीनल फेलियर, जिसे शॉर्टली हम एक्सप्रेस करते हैं ये आर एफ एंड ये के एफ, एक्यूट किडनी फेलियर और एक्यूट रीनल फेलियर। तो एक्यूट रीनल फेलियर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ लेते हैं, जो कि यहाँ पे कट सेक्शन दिखाया गया है किडनी का। तो इसमें जो लेवलिंग से उसको समझ लेते हैं कि जो किडनी है, किडनी की जो बाहरी जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, जो कि एक तरीके से क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट उसके अंदर की जो लेयर है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। और इसमें जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, एज आप बोल सकते हैं, उसे मेडुला बोलते हैं। और नेक्स्ट ये माइनर कैलिक्स, ये वाला रीजन माइनर कैलिक्स है। नेक्स्ट उसके नीचे मेजर कैलिक्स है, और ये रीनल आर्टरी है और रीनल वेन है, जहाँ से क्या होता है, ब्लड की सप्लाई होती है। और फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट इसके अगर बात करें नीचे, रीनल पिरामिड्स हैं। पिरामिड्स की संख्या नियर अबाउट 11 to 16 हो सकता है, 1 2 3, इसमें पूरा ज़्यादा पिरामिड्स के नंबर्स नहीं है, कुछ ही हैं। नेक्स्ट उसके बाद में जो यूरेथ्रा जिससे क्या होता है, यूरिन पास होता है। नेक्स्ट बात करें, ये तो था थोड़ा कट किडनी के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे सारे जो लेबलिंग्स हैं उनकी डिटेलिंग नहीं दी, बता रहे हैं। ओनली वन क्या कर रहे हैं, जो लेबलिंग है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको डीप में जाएंगे तो जो लेक्चर है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिफिनेशन की बारे में कि एक्यूट रीनल फेलियर होता क्या है। एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट का मतलब समझते हैं ना, शॉर्टली होता है एक्यूट। एक्यूट वर्ड जो रिफ़र करता है शॉर्ट टाइम को रिफ़र करता है। एक्यूट रीनल फेलियर इज सडन रिडक्शन इन किडनी फंक्शन। एक्यूट रीनल फेलियर के केस में होता क्या है कि जो किडनी का फंक्शन है एकाएक क्या होता है, कम हो जाता है। यानी कि काम करना, एक नॉर्मल जो काम करने का रेट है या काम करने की जो क्षमता है वो थोड़ा क्या होती है, कम होने लगती है AKI में। दिस रिजल्ट, इसके परिणाम से क्या होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी कि ब्लड में इकट्ठा होने लगते हैं, एक्यूमुलेट इन द ब्लड। नेक्स्ट बात करें इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि ये कोई भी जो डिजीज़ है वो कैसे फैलता है, उसकी स्टडी को हम लोग इटियोलॉजी बोलते हैं। अब इटियोलॉजी में अगर AKI, एक्यूट किडनी फेलियर की इटियोलॉजी या बोल सकते हैं कॉजेज़ की बात करें, इटियोलॉजी का जो सेंस होता है कॉजेज़ से होता है। तो उसमें 3 कॉजेज़ होते हैं। प्री रीनल कॉजेज़ होता है, पोस्ट रीनल कॉजेज़ होता है। तो एक नेक्स्ट अभी आगे स्लाइड में बात करेंगे। पहले समझते हैं प्री रीनल काजेज। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, एंड रीनल यानी कि जो एक तरीके से प्री रीनल काजेज में कह रहा है कि प्रॉब्लम इफेक्टिंग द फ्लो ऑफ ब्लड बिफोर इट रीच द किडनी। यानी कि जो ब्लड का फ्लो है प्रॉपर किडनी तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, किडनी कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए या बोल सकते हैं सडनली अपना वर्क काम करना बंद कर देता है। तो इसका जो पहला रीज़न है वो क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी, जो डिहाइड्रेशन वर्ड का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन में डिहाइड्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक्सेस रिमूवल ऑफ वाटर टू द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के एग्जांपल से वोमिटिंग। वोमिटिंग में क्या होता है, जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं बॉडी से। नेक्स्ट डायरिया। वाटर पिल्स यानी कि कुछ ऐसी गोलियां होती हैं जो क्या करती हैं, बॉडी से क्या करती हैं,
वाटर को रिमूव करने में मदद करती हैं। आर ब्लड लॉस, अगर ब्लड का लॉस होता है तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं किडनी के जो फंक्शन है सडन वर्क करना बंद कर देंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनी, जब क्या होता है प्रॉपर किडनी को ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता है, यानी कि ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से भी AKI होने के यानी कि प्री रीनल काजेज में इसको हम रख सकते हैं। मेजर सर्जरी विथ ब्लड, यानी कि जब कोई बड़ी सर्जरी कर रहे हैं उसमें ब्लड का लॉस हो जा रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कोई सीवियर इंजरी हो गया हो, किसी बर्न हो गया यानी कि पूरे शरीर में जलन जैसा आग किसी को लग गया है, जलन हो गया है। इन्फेक्शन इन ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जो बॉडी के अंदर जो ब्लड बह रहा है उसमें क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि सेप्टिसीमिया हो जाए। सेप्टिसीमिया मीन्स ब्लड इन्फेक्शन। नेक्स्ट बात करें ब्लॉकेज आर नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड टू द किडनी, यानी कि जो किडनी तक ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को ला रही हैं वो प्रॉपर कहीं क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, यानी कि ब्लड आगे सप्लाई ना हो पाए, या वो अपने जो उनका डायमीटर है वो थोड़ा क्या हो जाए, कम हो जाए, नैरोइंग सिकुड़ जाए, तो उसकी वजह से भी AKI कंडीशन हो सकता है, यानी कि प्री रीनल काजेज हो सकते हैं। हार्ट फेलियोर के कंडीशन को प्री रीनल काजेज में हम इंक्लूड कर सकते हैं। लीवर फेलियोर के काजेज, जो लीवर फेलियोर है या लीवर फेल हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, किडनी के कहीं ना कहीं फंक्शन क्या होते हैं, सडन लॉस होने के चांसेस होते हैं और सडन डिक्रीज हो जाते हैं। चेंज इन हार्मोन दैट इफेक्ट ब्लड फ्लो, हार्मोन दैट अफेक्ट ब्लड फ्लो एंड प्रेशर टू द किडनी। नेक्स्ट पोस्ट रीनल काजेज, पोस्ट रीनल काजेज जैसे लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी में ट्यूमर हो जाए, पॉलीनेफ्राइटिस हो जाए, यूरेटरल स्टोन हो जाए, सिस्टाइटिस यानी कि ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए, प्रोस्टेट एडिमा यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या हो जाए, एक तरीके से उसमें स्वेलन हो जाए, या ब्लैडर में कैंसर हो जाए, ब्लैडर स्टोन हो जाए, यूरेटरल ट्यूमर हो जाए, किडनी स्टोन, ये सारे जो कॉजेज़ हैं पोस्ट रीनल कॉजेज में आते हैं। नेक्स्ट समझते हैं कि प्रॉब्लम अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ यूरिन आउट द किडनी। किडनी स्टोन यूजली ओनली ऑन वन साइड, जो किडनी स्टोन होता है वो अधिकतर एक ही साइड में देखने को मिलता है। कैंसर ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट ऑर्गन आर स्ट्रक्चर्स नियर द यूरिनरी ट्रैक्ट दैट मे ऑब्स्ट्रक्ट द आउटफ्लो ऑफ यूरिन। ब्लैडर स्टोन। नेक्स्ट बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ये जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है सबसे ज़्यादा पुरुषों में देखने को मिलता है। ब्लड क्लॉट एंड ब्लैडर कैंसर, ये सारे जो फैक्टर हैं या कॉजेज़ हैं ये प्री रीनल पोस्ट रीनल कॉजेज़ में आते हैं। रीनल डैमेज का यहाँ पे एक फिगर दिखाया जा रहा है। Renal problem with the kidney itself that prevent proper filtration of blood or production of urine. Blood vessels diseases, blood clot in the vessel in the kidney, injury to kidney tissue and cells. Glomerulonephritis एग्जाम्पल जैसे स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं ग्लोमेरुलाई रीजन पे। एक्यूट इंटेस्टाइनल AKI की रिस्क फैक्टर की बात करें तो जब एडवांस एज हो जाता है तो उसमें ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं AKI के। ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल्स इन योर आर्म्स और लेग्स, यानी कि जो अपना हाथ है और जो लेग्स है अगर उसमें ब्लड वेसल्स हैं उनमें प्रॉपर क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए तो उसकी वजह से हो सकता है। डायबिटीज़, जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर है,
हार्ट फेलियर की कंडीशन है या किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ हैं, तो ये सारे जो फैक्टर हैं AKI के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट अगर सिम्टम्स की बात करें, कौन कौन से हमें सिम्टम्स AKI में देखने को मिलते हैं, तो वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा, जो कि वॉमिटिंग और डायरिया है एक तरीके से डिहाइड्रेशन को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। नोजिया यानी कि उल्टी होने की फीलिंग होगी, वेट लॉस होगा प्रॉपर। नॉक्टोरियल यूरिनेशन यानी कि रात में क्या होगा, यूरिन बहुत ही ज़्यादा क्या करेंगे, पास आउट यानी कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। पेल यूरिन का जो कलर है स्लाइटली क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। लेस फ्रिक्वेंट यूरिनेशन और बहुत ही कम यूरिनेशन होगा, या बोल सकते हैं स्मॉलर अमाउंट देन यूजुअल विथ डार्क कलर यूरिन। और AKI के कंडीशन में जो यूरिन का जो कलर है वो डार्क कलर का हो सकता है, काफ़ी गाढ़ा होगा। नेक्स्ट अगर हिमेटोरिया, ये भी ये क्या है, AKI के क्या है सिम्टम्स है। प्रेशर आर डिफ़िकल्टी यूरिनेटिंग, यानी कि जब हम क्या करते हैं, यूरिन को पास आउट करते हैं तो काफ़ी प्रेशर फील होता है, और बोल सकते हैं कि यूरिन पास आउट करते समय कहीं ना कहीं पेन भी होता है, ईचिंग होगा, बोन डैमेज होने लगेंगे, नॉन यूनियन इन ब्रोकन बोन्स, यानी कि जो अपने बोन्स हैं वो क्या होंगे, खंडों में टूटते दिखाई देंगे। मसल्स क्रम्स होगा। मसल्स क्रम्स क्यों, क्योंकि जो कैल्शियम का लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। एबनॉर्मल हार्ट रिदम, यानी कि जो उसके हार्ट बीट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इरेगुलर हो जाएंगे। मसल्स पैरालिसिस, यानी कि जो मसल्स हैं, मसल्स में जो सेंसेशन है वो जाना क्या होगा, बंद हो जाएगा, जिससे वहाँ जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट डेजीनेस, चक्कर आने लगता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, और किसी भी चीज़ को प्रॉपर फोकस नहीं कर सकता है, याददाश्त की प्रॉब्लम हो सकती है। फीलिंग टायर्ड और वीक, यानी कि उसे हमेशा डर का महसूस होगा। पेन हो सकता है उसके बैक साइड में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है क्यों, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हैं वो क्या होंगे, लंग में आ जाते हैं, यानी कि बोल सकते हैं लंग एडमा हो जाता है, उसकी वजह से AKI के कंडीशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलता है। स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, जो लेग हैं उनमें क्या हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा। जो एंकल्स हैं, एंकल्स यानी कि जो टखना है उसमें फीट, फेस और हैंड्स में स्वेलन देखने को मिलेगा। अदर सिम्टम्स की बात करें तो एनोरेक्सिया हो गया, प्यूरिटीज हो गया, सीजर्स हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, पेरिकार्डियाइटिस, यानी कि जो हार्ट की जो लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन, प्लूरल इन्फ्यूजन, यानी कि जो चेस्ट कैविटी है उसमें क्या हो सकता है, वाटर का इक्यूमुलेशन हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें, डिक्रीज कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट, डिफेक्ट इन प्लेटलेट्स फंक्शनिंग। फेजेस, ARF की फेजेस की बात करें तो पहला है इनिटेटिंग फेज, ऑल्गोरिक फेज, डायूरेटिक फेज एंड रिकवरी फेज। ARF के 4 फेजेस होते हैं। पहला है इनिटेटिंग फेज, ऑल्गोरिक फेज, सेकेंड इज डायूरेटिक फेज एंड लास्ट इज रिकवरी फेज। डायग्नोसिस की बात करें कि अगर किसी पेशेंट को हमें चेक करना कि उसकी जो किडनी है एक्यूट रीनल फेलियर के कंडीशन में है या क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन में, तो उसके लिए हम डायग्नोसिस यानी कि टेस्ट क्या क्या कराएंगे। पहले तो उसके पूरी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि पेशेंट पहले से डिजीज़ कंडीशन में या उसके पेरेंट्स में कोई ऐसा डिजीज़ तो नहीं था, यानी कि पूरी उसकी हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका जो यूरिन है उसके यूरिन के कलर को देखेंगे, उसके pH को देखेंगे,
और उसके बॉडी में देखेंगे कि कहीं पर एडिमा तो नहीं है। पेरीफेरल एडिमा का मतलब यानी कि पेरीफेरल का मतलब क्या होता है, बाहरी लेयर से होता है, यानी कि वो शरीर के ऊपर हमें देखने को एडिमा तो नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट पल्मोनरी रेल्स यानी कि जो उसका लंग बोल सकते हैं चेस्ट कैविटी है, उसमें स्वैलन तो नहीं है, वाटर का एक्यूमुलेशन तो नहीं है। एलिवेटेड राइट आर्टेरियल प्रेशर, सीरम क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लेवल को देखेंगे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करेंगे। यूरिन एनालिसिस करेंगे। रीनल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड करेंगे। रीनल का स्कैन कराएंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई। एकेआई के कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एकेआई कैन इफेक्ट द एंटायर बॉडी। जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है वो पूरे बॉडी को क्या करता है, प्रभावित कर देता है। इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, हाइपर फास्फेटमिया हो सकता है और हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। या बॉडी में वाटर का जो एक रेंज है वो बढ़ सकता है। पीरिकार्डियाइटिस यानी कि हार्ट में इन्फ्लामेशन हो सकता है, हार्ट के जो लेयर हैं, और पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस होते हैं। अब ये समझते हैं कि जो AKI, ये समझते हैं प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर को या एक्यूट रीनल फेलियर से बचने के लिए हमें प्रॉपर करना क्या चाहिए, ब्लड टेस्ट करना चाहिए, यूरिन का एनालिसिस करते रहना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में क्या करना चाहिए, फ्लूइड को इनटेक करना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रीट हाइपोटेंशन प्रमोटली। अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में जा रहा है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए। प्रिवेंट एंड ट्रीट इन्फेक्शन। अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो उसको प्रॉपर डायग्नोज करके मेडिसिन को देना चाहिए। पे स्पेशल अटेंशन टू वुंड, बर्न्स एंड प्रिकर्सर्स ऑफ द सेप्सिस। यानी कि अगर बॉडी में कोई वुंड हो गया है या जलन हो गया तो उसको प्रॉपर हमें देखना चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन लगाना चाहिए, जिससे जो बाहर से माइक्रोबियल है वो उस वुंड या बर्न्स में क्या हो, एज अ पैरासिटिक रह ना सकें, जिससे वो इन्फेक्शन को ज़्यादा ना बढ़ा पाए। थैंक यू।